जूलियन मेंटल के पास सब कुछ था। एक बड़े वकील होने के नाते उसके पास एक आलीशान घर था, एक चमचमाती फेरारी थी और ऐसी शोहरत थी जिसका सपना ज्यादातर लोग ही देख सकते थे। वो कोर्टरूम में सबको टक्कर देने वाला वकील था, एक के बाद एक केस जीत रहा था। लेकिन कामयाबी के पीछे जूलियन एक हद तक टूटा हुआ इंसान था। पैसों और शोहरत के पीछे भागने ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी जिंदगी बस काम और रातों की नींद गायब करके रह गई थी। तनाव उसका हमेशा का साथी बन गया था, उसके सीने पर एक भारी बोझ की तरह। जूलियन की सेहत और मन की शांति दोनों ही खराब होती जा रही थी। उसने अपनी सेहत के बदले दौलत कमाई थी और अब उसके शरीर पर इसका असर दिखने लगा था। वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि दुनिया की नजरों में कामयाबी हमेशा खुशी नहीं देती। एक बहुत बड़े केस के दौरान जूलियन की दुनिया ही उजड़ गई। कोर्टरूम के बीच में ही उसे दिल का दौरा पड़ा। उसकी जिंदगी, जो कभी भाग दौड़ से भरी थी, एकदम से रुक गई। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े, छत को घूरते हुए जूलियन को अपनी मौत का सामना पड़ा। इस अनुभव ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया का सारा पैसा और ऐशो आराम किसी काम का नहीं अगर उसके पास सेहत ही नहीं। सबसे जरूरी, उसने खुद से सवाल किया कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या था। आखिर इस कामयाबी का क्या मतलब अगर उसमें खुशी ही नहीं। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी बदल गई। जूलियन ने फैसला किया कि वो अपनी सारी दौलत, यहां तक कि अपनी प्यारी फेरारी भी बेच देगा और अपने जीवन का असली मकसद ढूंढने के लिए एक सफर पर निकल जाएगा। मन की शांति की तलाश जूलियन को हिमालय की तलहटी में ले गई। उसने प्राचीन संतों के बारे में सुना था जिनके पास बहुत ज्ञान था और वो उन्हें ढूंढने की ठान चुका था। उसका सफर बहुत कठिन था, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से भरा हुआ। उसने जीवन की सादगी को अपना लिया, हर गुजरते दिन के साथ अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया। पहाड़ों के सन्नाटे ने उसे एक ऐसी शांति दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आखिरकार महीनों की खोज के बाद उसका सामना संतों से हुआ। ये कोई आम इंसान नहीं थे, उनसे एक अलग ही शांति और ज्ञान का तेज झलकता था जिसने जूलियन को मोहित कर लिया। उन्होंने खुले हाथों से उसका स्वागत किया, उसके ज्ञान की प्यास और एक सार्थक जीवन की चाहत को भांपते हुए। संतों ने जूलियन को प्रबुद्ध जीवन के 7 गुणों से परिचित कराया। उन्होंने समझाया कि ये गुण सच्ची खुशी और संतोष की कुंजी हैं। हर गुण को एक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया था जिससे उन्हें याद रखना और उनका अभ्यास करना आसान हो जाता था। पहला गुण था उद्देश्य का गुण, जिसका प्रतीक एक लाइट हाउस था। इसने आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि होने के महत्व पर जोर दिया, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो आपको चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाए और आपको वास्तव में क्या मायने रखता है इस पर केंद्रित रखे। भाग 5, उद्देश्य का गुण। संतों ने जूलियन को समझाया कि उद्देश्य के बिना जीवन भटक जाता है। उसने सीखा कि आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि होना, आपका मार्गदर्शन करने वाला एक लाइट हाउस, सच्ची पूर्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने उसे अपने जुनून और मूल्यों पर गहराई से विचार करने, यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया कि उसे किस चीज से खुशी मिली और वह दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहता है। उन्होंने उसे इरादे निर्धारित करना, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को लिखना और रोजाना उन पर ध्यान देना सिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने उद्देश्य की यह निरंतर याद दिलाना उसकी प्रेरणा को बढ़ावा देगा और उसे दिशा की भावना देगा। भाग 6, अपने मन को वश में करना। दूसरा गुण जो एक शक्तिशाली पहलवान द्वारा दर्शाया गया था, नियंत्रण का गुण था। इस गुण ने किसी के विचारों में महारत हासिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि हमारा दिमाग शक्तिशाली उपकरण है। वे या तो हमारे सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं या हमारे सबसे बड़े दुश्मन। नकारात्मक विचार मातम की तरह हमारे दिमाग को घुटन कर सकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। जूलियन ने नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक प्रतिज्ञान के साथ बदलने का महत्व सीखा। उन्होंने ध्यान और माइंडफुलनेस की शक्ति की खोज की, मन की लगातार बकबक को शांत करने और आंतरिक शांति विकसित करने की तकनीकें। संतों ने बाहरी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करने से मिलती है। भाग 7, समय का महत्व। तीसरे गुण को एक नाजुक गुलाब द्वारा दर्शाया गया था और इसे समय की सराहना का गुण कहा जाता था। संतों ने जूलियन को याद दिलाया कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है।
यह सीमित और अपूरणीय है। उन्होंने उसे हर पल को संजोने, वर्तमान में जीने और अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य की चिंता करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने समय को प्राथमिकता देने, उन गतिविधियों और रिश्तों में निवेश करने के महत्व पर जोर दिया जो वास्तव में मायने रखते हैं। उन्होंने जूलियन को एकल कार्य करने का मूल्य सिखाया, वर्तमान क्षण पर अपना पूरा ध्यान देने और हर दिन ऐसे जीने का मूल्य सिखाया जैसे कि यह उसका आखिरी हो। भाग 8, निस्वार्थ दया का विकास। चौथा गुण, जो मदद करने वाले हाथों की एक जोड़ी का प्रतीक है, निस्वार्थ देने का गुण था। संतों ने करुणा और दया के महत्व पर जोर दिया। जूलियन को याद दिलाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने से मिलती है। उन्होंने उसे हर दिन छोटी छोटी कृपा करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। चाहे वह किसी अजनबी की जरूरत में मदद करना हो, अपना समय किसी अच्छे काम के लिए स्वेच्छा से देना हो या किसी मित्र को सुनने के लिए कान देना हो। संतों ने निस्वार्थ भाव से देने की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने जूलियन को सिखाया कि दूसरों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि पूर्णता की गहरी भावना का भी अनुभव करते हैं। भाग 9, वर्तमान को गले लगाना। एक पैर पर शान से खड़े गुलाबी राजहंस के प्रतीक पांचवां गुण सरल जीवन का गुण था। संतों ने जूलियन को भौतिक संपत्ति से वैराग्य का महत्व सिखाया। उन्होंने समझाया कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे अनुभवों और रिश्तों की समृद्धि में है। उन्होंने उसे सरलता से जीने, रोजमर्रा के पलों की सुंदरता की सराहना करने और जीवन के गैर भौतिक पहलुओं में आनंद खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कृतज्ञता के महत्व पर जोर दिया। हमारे पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। भाग 10, अनुशासन की शक्ति। छठा गुण, जो एक राजसी पर्वत द्वारा दर्शाया गया था, आत्म अनुशासन का गुण था। संतों ने जोर देकर कहा कि अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच सेतु है। उन्होंने जूलियन को स्पष्ट इरादे निर्धारित करने और उसके बाद पालन करने की इच्छा शक्ति रखने का महत्व सिखाया। उन्होंने निरंतरता के महत्व पर प्रकाश डाला, हर दिन दिखाई देने का, तब भी जब प्रेरणा कम हो। उन्होंने उसे दैनिक दिनचर्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई का पोषण किया। भाग 11, उद्देश्य के साथ जीना। अंत में 7वां गुण, जो एक जलती हुई मोमबत्ती द्वारा दर्शाया गया था, प्रबुद्ध शिक्षा का गुण था। संतों ने निरंतर विकास और सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जूलियन को याद दिलाया कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और हमेशा कुछ नया खोजना होता है। उन्होंने उसे ज्ञान की प्यास पैदा करने, व्यापक रूप से पढ़ने, सार्थक बातचीत में संलग्न होने और नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आत्मचिंतन के महत्व पर जोर दिया, सीखे गए पाठों को एकीकृत करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए समय निकालने का। इन 7 गुणों से लैस होकर जूलियन हिमालय से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटा। उसने अपने पूर्व सहयोगी जॉन के साथ अपनी नई विजडम साझा की, जिससे उसे आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जूलियन मेंटल की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी और पूर्णता बाहरी सफलता की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की खेती और कालातीत गुणों के अभ्यास में पाई जाती है।